स्वदेशी शिक्षा कैसा है रामदेव का आचार्य कुलम। रामदेव के हाईटेक गुरुकुल में इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दुनिया भर में योग क्रांति लाने वाले, स्वदेशी का नारा बुलंद करने वाले बाबा रामदेव अब शिक्षा का स्वदेशी अवतार लेकर आ गए हैं। हरिद्वार में बने बाबा के स्वदेशी स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए। ये बड़ी आलीशान, दिव्य और भव्य इमारत बाबा रामदेव के सपनों की इमारत है। वो सपना जो बाबा रामदेव ने देश के भविष्य, देश के बच्चों के लिए देखा है। वो सपना जिसकी नींव साल 2013 में पड़ी थी और अब उस सपने की एक नई इमारत बनकर तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा रामदेव की इस नई पहल, उनके इस नए गुरुकुल का नाम है आचार्य कुलम। चलिए आज आपको बाबा के आचार्य कुलम लिए चलते हैं। आचार्य कुलम के गेट के बाहर आप जैसा कि देख भी सकते हैं आचार्य कुलम, और आचार्य कुलम जिसकी 2013 में स्थापना हुई थी, ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसको स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने संयुक्त रूप से जिसकी स्थापना 2013 में की थी और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था आचार्य कुलम का। पूरा परिसर जो है आचार्य कुलम का वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत शानदार और बेहद भव्य तरीके से इस परिसर को बनाया गया है। क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर मौजूद बच्चों के लिए। 5वीं से लेकर 12वीं तक यानी 5th to 12th तक का ये आचार्य कुलम है जिसमें बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की सुविधा है। और जिस तरह का दावा है कि यहाँ पर वैदिक शिक्षा के साथ साथ जो आज की शिक्षा है वो दी जाती रही है यहाँ पर। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो 10th का रिजल्ट आया है जो कि 100% यहाँ पर रहा है। अब इस नए परिसर में क्या सुविधाएं हैं बच्चों को लेकर वो हम जानेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में बने बाबा रामदेव के आचार्य कुलम के नए परिसर का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया। बाबा रामदेव से आचार्य कुलम की शिक्षा और सुविधाओं को लेकर हमने बात की। सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृत अनिवार्य है। और जो है सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स। हमारी यहाँ ये लाइब्रेरी देखिए, वर्ल्ड की श्रेष्ठ लाइब्रेरी हमारी। हमारा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लैब आप देखिए। हमारे क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम आप देखिए। पूरा रेजिडेंस देखिए, पूरा हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का करेक्टर देखिए आप। हम यहाँ वेद मंत्र भी पढ़ाते हैं, योग भी कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम इनका पुरुषार्थ जगाते हैं, एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराते हैं, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। आचार्य कुलम की शिक्षा पद्धति पर बात करते हुए बाबा रामदेव कहते हैं कि देश को मैकाले की गुलामी से आजादी की जरूरत है। वो देश में स्वदेशी शिक्षा की क्रांति लाना चाहते हैं। इस देश में ये शिक्षा की गुलामी नहीं होनी चाहिए, मैकालिक शिक्षा पद्धति नहीं, भारतीय शिक्षा पद्धति अपनी जड़ों से जुड़ करके। माने आध्यात्मिकता हमारी जड़ें हैं, आध्यात्मिकता के आधार पर हम आधुनिकता के शिखर आरोहण करें। और इसी के लिए हमने आचार्य कुलम खोला है कि यहाँ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनके भीतर जो अपरिमित ज्ञान, संवेदना शक्ति, सामर्थ्य, उनके भीतर अनंत प्रसन्नता, उनके भीतर जो असीम ऊर्जा है वो उसको जाने, उसको जगाएं और फिर अपनी मंजिल पाएं। वैसे तो बाबा का आचार्य कुलम साल 2013 से चल रहा है, लेकिन इसका नया परिसर भव्य और नई तकनीक वाला है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। आपको आचार्य कुलम की बाहर से अंदर तक की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो बेहद भव्य और शानदार तरीके से इस इमारत को बनाया गया है। और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जैसे हम एंटर करेंगे इस आचार्य कुलम में तो ये बेहद भव्य झरना जो है ये स्वागत करेगा, जो वाटरफॉल है ये स्वागत करेगा आपका अंदर आचार्य कुलम में घुसने पर। और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये नाव आपको दिखेगी। इस नाव को लेकर एक बड़ा दिलचस्प कमेंट भी किया था बाबा रामदेव ने, और इस नाव की जो पोजिशनिंग है इसको उन्होंने आज की राजनीति से जोड़ा था कि किस तरीके से जो राजनीति है वो एक तरह से दिशाहीन होती जा रही है। इस चीज को लेकर भी उन्होंने कमेंट किया था। अब हम अंदर चलेंगे आचार्य कुलम के और बात करेंगे कि यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। आपको बता दें कि पहला जो परिसर
था आचार्य कुलम का, वो पतंजलि फेज 2 में था, लेकिन अब बेहद बड़े और भव्य परिसर का निर्माण किया गया है। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, जिसमें 5th to 8th तक का जो करिकुलम है वो 50% वैदिक और 50% जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको रखा गया है, क्योंकि सीबीएसई से एफिलेटेड ये बाबा रामदेव का आचार्य कुलम है। और उसके बाद का जो करिकुलम है वो हो जाता है 25% वैदिक और 75% जो मॉडर्न एजुकेशन है, यानी कि सीबीएसई के जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसके हिसाब से। अब ये दावा किया जाता है कि आचार्य कुलम में आज के टाइम की जो तमाम मौजूदा सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। जितना ध्यान यहाँ पर अंग्रेजी में दिया जाता है उतना ही ध्यान यहाँ पर संस्कृत में दिया जाता है। तो बात की जाती है ओवरऑल डेवलपमेंट की, समग्र विकास की। तो किस तरीके से बच्चों का समग्र विकास होगा, कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्या अंदर सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम सुविधाओं को हम जानेंगे। किस तरह की किताबें यहाँ पर लाइब्रेरी में मौजूद है, और जैसा कि बात करते हैं की जाती है कि कैरेक्टर बिल्डिंग को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता है, तो किस तरीके से बच्चों की कैरेक्टर डेवलपिंग होगी और किस तरीके से भारतीय संस्कृति को बच्चों के दिलों में जिंदा रखेंगे आचार्य रामदेव अपने इस आचार्य कुलम के जरिए, वो हम जानेंगे। रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो देखा आपने कितना खास है बाबा रामदेव का ये आचार्य कुलम, यानी कि यहाँ छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते हैं। नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ पढ़ने वाले ये छात्र छात्राएं काफी उत्साहित भी नजर आ रहे थे। तो हमने सोचा कि इन बच्चों से ही यहाँ के बारे में जानकारी ले ली जाए। जब हम आचार्य कुलम की मेन बिल्डिंग में पहुंचे तो उद्घाटन समारोह की वजह से वहाँ काफी गहमा गहमी थी। अंदर हमने छात्राओं से पूछा कि आपने अब तक यहाँ क्या सीखा, तो संस्कृत में एक सुर में मंत्र सुनाकर उन्होंने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। पुरोहित यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं अग्निः पूर्वे विररिषिभिर्यो नूतनैरुता सदेवागे हवष्यति अग्निनारैवश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्नेहोता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रवत्तमः देवो देवेभिरागमद यदङ्गदासु चेत्त्वमग्नेः भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपस्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थै धिया वयं नमो वरन्दहेमसि राजन्तमध्वराणाम् ओवामृतस्य दीर्घम् वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव चचस्वानस्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आचार्य कुलम की स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और दिनचर्या को लेकर बड़े पाबंद हैं। उनकी हर बात से आत्मविश्वास और सकारात्मकता झलकती है। यहाँ पर और स्कूलों से ये अलग है इसलिए क्योंकि यहाँ पर संस्कार भी दिए जाते हैं। एजुकेशन तो दी भी जाती है कि उनका यूज भी कैसे करना है, उन एजुकेशन का जो हमको मिल रही है। यहाँ पर वेद भी पढ़ाया जा रहा है, वेद भी, संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है। खेलकूद के मामले में तो यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जो क्लस्टर्स होते हैं सीबीएसई के, उनमें भी हमें ले जाया जा रहा है। और बच्चों को जिनको स्पोर्ट्स के फील्ड में जा रहे हैं उनको स्पोर्ट्स के ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को साथ साथ चला रहे हैं। तो सर यहाँ पे भी सीबीएसई पढ़ाई होती है, बाहर भी वही होता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है और उसके साथ साथ हमें मंत्र सिखाए जाते हैं। संस्कृत जो हमारी पुरानी वाणी थी, वेदों की भाषा, जो मतलब जो लोग नहीं आजकल भूल चुके हैं, जिसे हम दोबारा उसे पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ाएंगे आगे जाके। हम उसको दोबारा भारत में लाना चाहते हैं। हम अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है। हम हर चीज में मतलब कभी ऐसा नहीं सोचते हमारे कभी बुरा होगा। हम हर चीज में अपने साथ सोचते हैं कि हाँ अभी कुछ अच्छा होगा और हम कुछ अच्छा देखने वाले हैं और हम आगे जाकर कुछ अच्छा करेंगे। आचार्य कुलम की शिक्षिकाओं से बात के दौरान हमें यहाँ के छात्र छात्राओं की दिनचर्या के बारे में पता चला। उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और आचार्य कुलम के छात्र हर क्षेत्र में आगे हैं। दिन की दिनचर्या जो है ना वो हमारी वैदिक परंपराओं के अकॉर्डिंग है।
यानी 4:30 बजे से वेकअप होता है इनका। उसके बाद बच्चे मंत्र पाठ करते हैं, योगा करते हैं। योगा करने के बाद फिर बच्चे स्नान आदि करने के बाद फिर हवन करते हैं। हवन के बाद इनकी जो है CBSE एजुकेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद बीच बीच में इनके जैसे शास्त्र, क्योंकि शास्त्र और अष्टाध्यायी नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृत फिर मुश्किल है, तो उसको पढ़ते हैं। उसके बाद ये CBSE की संस्कृत भी पढ़ते हैं और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाती है तो हमारे जो चारों वेद हैं ये उसका भी अध्ययन करते हैं। सारी फैसिलिटी सर हमारे यहाँ इंडोर आउटडोर जितने भी गेम्स होते हैं, इवन हमारे बच्चे आज तक ऐसा कहीं नहीं है कि अवार्ड लेकर नहीं आए हों। यानी स्टार्टिंग हमारी 5 साल हो चुके हैं और स्टार्टिंग के 1 साल की तो चलो छोटे थे बच्चे, 5th में थे, लेकिन आज तक हर स्पोर्ट्स में आपके क्लस्टर में, CBSE में और नेशनल तक भी हमारे बच्चे चले गए हैं। रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। देखिए, आचार्य कुलम के टीचर और बच्चों से बात करने के बाद यहाँ की वैदिक प्लस मॉडर्न शिक्षा प्रणाली का पॉजिटिव असर साफ महसूस भी हुआ हमें। अब वक्त था यहाँ की बाकी सुविधाओं को जानने समझने का। अब देखिए रोहित पुनेठा की ये रिपोर्ट। बाबा रामदेव के आचार्य कुलम के नए परिसर का जायजा लेते हुए हम साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए बनाए गए साइंस लैब पहुंचे। हालांकि लैब अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे क्योंकि अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। साइंस लैब है, यानी कि विज्ञान प्रयोगशाला। इसके अंदर मैं चलता हूं, देखते हैं किस तरह की फैसिलिटीज यहां पर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा जो लैब है इसको डिजाइन यहां पर कर लिया गया है। हालांकि जो केमिकल्स वगैरह हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स वगैरह होते हैं वो अभी यहां पर नहीं रखे गए हैं, क्योंकि अभी बहुत बिल्कुल नया ये बना है। और यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के टीचर्स से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि अभी पूरी तरह से शिफ्टिंग का प्लान यहाँ पर नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ दिन में जब आचार्य कुलम जो फेज 2 में है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर तमाम वो चीजें नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं देखूं तो अभी से व्यवस्थाएं सारी यहाँ पर कर दी गई है। और अगर मैं स्टेट ऑफ आर्ट की बात करूं तो बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और जिन सुविधाओं की बात स्वामी रामदेव कर रहे थे, लग रहा है कि पूरी तरीके से फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाएंगी बच्चों को। तो ये पूरा केमिस्ट्री लैब है, इसको मैंने आपको दिखाया। अब इस केमिस्ट्री लैब से हम बाहर निकलते हैं। जो बराबर वाला जो रूम है जो बिल्कुल इसके साथ में है, वो बायो लैब है। बायो लैब में चलते हैं। हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन किस तरीके से उसको बनाया गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस वाले ब्लॉक में आते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये बाकायदा लिखा गया है कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि बायोलॉजी लैब यहाँ पर है। अब बायोलॉजी लैब को एक बार हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर अंदर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के इंतजाम है। तो देखिए कि यहाँ पर भी ब्लू एंड व्हाइट टोन, जैसा कि हमने अभी केमिस्ट्री लैब में देखा था, ब्लू एंड व्हाइट टोन यहाँ पर दिया गया है। और ये पूरी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बना दी गई हैं, क्योंकि हम लोग भी स्कूल टाइम में बायो हमने पढ़ी है, तो इसलिए मैं बता सकता हूं आपको कि ये जो रैक्स वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ पर जो बायोलॉजिकल लैब के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो रखी जाती है यहाँ पर, ताकि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म किया जा सके। तो ये लैब है और अच्छी खासी मैं अगर देखूं कैपेसिटी तो इसमें है। और अगर मैं बात करूं कुर्सियों की, तो देखिए आरामदायक कुर्सियां यहाँ पर इस लैब में दी गई हैं, ताकि बच्चे बहुत आराम से बैठकर जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म कर सकें। ये पूरा रेस्ट वगैरह दिया गया है। इधर उधर किसी बच्चे को मूव करना है बैठने के बाद, मैं बैठ के देखता हूँ उस पर एक बार। तो बहुत आराम से बैठ पा रहा हूँ इजीली। और कहते हैं ना कि वो बैठने, जब आप पढ़ते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई सी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए और तब पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगता है। तो बिल्कुल बहुत इजीली कंफर्टेबली मैं यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ। आचार्य कुलम के क्लासरूम बेहद शानदार हैं और बच्चों को मॉडर्न तकनीक से पढ़ाने के लिए इन्हें तैयार किया गया है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आदमी का ज्ञान उसके साथ हमेशा रहता है। आदमी ने जो किताबें पढ़ी है, जो शिक्षा हासिल की है, वो हमेशा उसके साथ रहती है। और अपने इसी उद्देश्य के साथ, इसी मोटो के साथ बाबा रामदेव ने आचार्य कुलम की स्थापना की। और अब आचार्य कुलम का जो नया कैंपस है ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा है आचार्य कुलम अंदर से, जहां पर वैदिक शिक्षा के साथ साथ CBSE की जो शिक्षा है, NCERT की किताबों की जो शिक्षा है वो दी जा रही है यहाँ के बच्चों को। बच्चों से हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि आचार्य कुलम दरअसल अंदर से है कैसा। इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में मौजूद हूं और इस कॉरिडोर में क्लासेस हैं। आइए क्लासेस के अंदर चल के देखते हैं कि कैसे इंतजाम यहाँ पर बच्चों के लिए है, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होगी। क्या जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाया जाएगा बच्चों को, वो देखते हैं। चलिए क्लासरूम के अंदर चलते हैं। ये है क्लास 5B। चलिए 5B के अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये है क्लासरूम यहाँ का। अगर मैं देखूं तो जब हम लोग अपने टाइम पर पढ़े थे तो उसके मुकाबले अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छा ये क्लासरूम है। बहुत वेल स्पेशियस ये क्लासरूम है, जैसा कि इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। और आप देखिए कि प्रोजेक्टर बाकायदा यहाँ पर लगाया गया है। प्रोजेक्टर की सहायता से यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आजकल जमाना आगे बढ़ रहा है
टेक्निक बहुत आगे बढ़ रही है, तो प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। और पूरा ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, हमारे टाइम पे तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से यहाँ पर जो स्केच पेन होता है, तो सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कि प्रोजेक्टर की अगर जरूरत पड़ती है तो एक प्रोजेक्टर का यूज होगा। जैसे भी स्मार्ट क्लास का दावा किया जाता है तो स्मार्ट क्लास है। ये सीटें यहाँ पर लगाई गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन सीटों को बनाया गया है। और आप देखिए कि वही बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो सीटें हैं कंफर्टेबल हैं बैठने में, और इस पर बैठकर अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, क्लासेस में पढ़ा करते, तो ऐसी हमारे सामने भी डेस्क हुआ करती थी, बैठते थे, कॉपी किताब खोलकर पढ़ा करते थे। नीचे स्पेस भी है इसमें बच्चों के कॉपी किताब रखने के लिए, तो अच्छा है, पुराने दिन याद आ गए इस क्लासरूम को देख। परिसर में घूमने के दौरान हमें साफ नजर आया कि आचार्य कुलम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। करीब 2000 छात्र छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल बनकर तैयार है। खाने के लिए एक बड़ी मेस है जिसमें यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं अपने सामने, ये आपको देखने से लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी और भव्य इमारत है। दरअसल ये जो आचार्य कुलम स्कूल है बाबा रामदेव का, उसका मेस है, यानी कि भोजनालय है, क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल है। 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ेंगे, रहेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। तो खाने पीने की व्यवस्था के लिए देखिए कितना बड़ा मेस यहाँ पर डिजाइन किया गया है। हालांकि अभी ऑपरेशनल नहीं है, कुछ दिनों बाद जब बच्चे पूरी तरह से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ये मेस ऑपरेशनल होगा, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े मेस में कितने सारे बच्चों का भोजन यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, दिन का लंच और रात का डिनर बच्चे इसी मेस में खाएंगे। मेस के बिल्कुल अगर आप बगल में देखेंगे तो सामने जो बिल्डिंग बनकर तैयार है वो हॉस्टल है, वो गर्ल्स हॉस्टल है, आपको बता दूं मैं। और इस गर्ल्स हॉस्टल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे तक अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ये गर्ल्स हॉस्टल है, यानी कि इस कैंपस में बहुत सारे लोगों के जो लड़कियां यहाँ पर आएंगी पढ़ने के लिए, जो रहेंगी, उनके रहने की तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन गुलशन से कहूंगा थोड़ा सा कैमरा पैन करें, अगर मेस के पीछे वाली साइड अगर आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं वो भी हॉस्टल है। वो वहां पर भी जो छात्र आएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आएंगे वो पढ़ेंगे। तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, और प्लेग्राउंड भी मौजूद है, और तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी, खो खो से लेकर घुड़सवारी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है, बच्चे भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं, कह रहे हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ रोहित पुलेठा, आचार्य कुलम, हरिद्वार। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, तभी तो सवरेगा भारत का भविष्य। और दरअसल यही है बाबा रामदेव का स्वदेशी प्लान भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। स्वामी रामदेव की स्वदेशी शिक्षा, कैसा है रामदेव का आचार्य कुलम? रामदेव के हाईटेक गुरुकुल में इंडिया न्यूज।